गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका टीटीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से हम जनरल साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स में आती है। तो जनरल साइंस में आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा परमाणु। क्या होगा? परमाणु। तो देखिए कि परमाणु होते क्या है। परमाणु नाम छोटा है इसका, लेकिन काम बहुत बड़े करता है परमाणु। ठीक है, तो देखिए कि जैसे कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए होंगे कि परमाणु जो है वो क्या है, एक अविभाज्य कण है। क्या है? परमाणु एक अविभाज्य कण है, सूक्ष्मतम कण है जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। वही क्या है? परमाणु। यानी कि मान लो ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ को हम काटते जाएंगे और जहां पर आकर ये कटेगा नहीं, जहां पर आकर ये कटेगा नहीं, वही क्या होगा? सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा। ठीक है, अनेक दार्शनिक आए, अनेक वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना मत परमाणु के बारे में दिया। ठीक है, कि परमाणु जो है वो सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, तो परमाणु की खोज का श्रेय जो है वैसे तो किसको जाता है? डाल्टन को जाता है। किसको जाता है? डाल्टन को, जिनका पूरा नाम जो है क्या है? सर जॉन डाल्टन। क्या नाम है? सर जॉन डाल्टन। ठीक है ना, डाल्टन को परमाणु की खोज का क्या जाता है? श्रेय जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, कौन कौन से कण इसके अंदर उपस्थित होंगे। हम बात करते हैं कि इसमें 3 प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। जैसे मैं पहला कह दूं कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा कण जो है वो होता है प्रोटॉन, और तीसरा जो कण होता है वो होता है न्यूट्रॉन। कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। तो ये 3 प्रकार के कण जो है इस परमाणु में उपस्थित होते हैं। अब बात आती है कि ये जो तीनों कण है, ये तीनों कण कहां उपस्थित होते हैं परमाणु में? तो ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। कहां उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक के अंदर ये उपस्थित होते हैं। तो अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है ऋणावेश का। किसका होता है? ऋणावेश का। नेगेटिव आयन इसके ऊपर होता है, और जो ये प्रोटॉन होता है इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, यानी कि धनावेश का चार्ज इसके ऊपर होता है। और जो अपना ये न्यूट्रॉन बचा, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? उदासीन प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? उदासीन। तो ये हो गया जी उदासीन। तो इन तीनों कणों को हम कौन से कण कह सकते हैं? अपरमाणु कण। कौन से कह सकते हैं? अपरमाणु कण इनको बोला जा सकता है। कौन से कण बोला मैंने? अपरमाणु कण। कौन से कण? अपरमाणु कण। अब इसके अलावा भी परमाणु में कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो 3 मूलभूत कण है या मौलिक कण है। इसके अलावा भी परमाणु में कण उपस्थित होते हैं, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन। ठीक है, ये कण जो है वो परमाणु में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 मौलिक कण। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके अलावा कौन कौन से कण है? न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी प्रारंभिक बातें, या हम कहेंगे इसका बेस। अब बात आती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी वो किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन। इसने क्या किया था कि जो
कैथोड किरणों की खोज का श्रेय और जो जाता है कैथोड किरणें जो कि ऋणावेशित किरणें होती है, ठीक है ना, उसका खोज का श्रेय भी किसको जाता है? जे थॉमसन को ही जाता है। कैथोड किरणों की खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को। ये किरणें भी क्या होती है? ऋणावेशित होती है, ठीक है। फिर बात आती है कि प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन जो है इसकी खोज की थी सन 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, ठीक है ना। और प्रोटॉन कहा किसको गया था? जो एनोड किरणें उसको प्राप्त हुई थी। कौन सी किरणें? एनोड किरणें या धन किरणें, ठीक है ना। एनोड किरणें ऑब्लिक धन किरणें, इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, ठीक है ना। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। अब बात आती है इस न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज जो की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। कब की थी? 1932 में की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी न्यूट्रॉन की। तो अब देखिए यहां पर जो बेसिक क्वेश्चंस बन रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को जाता है। इन्होंने किसकी खोज की थी? कैथोड किरणों की भी। क्यों? क्योंकि ये जो है कैथोड किरणें कैसी होती है? ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ रहा है? ऋणावेशित। प्रोटॉन की खोज 1886 गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज 1932 जेम्स चैडविक। तो ये बात हुई परमाणु में उपस्थित मौलिक कणों की। किसकी बात हुई? परमाणु में उपस्थित मौलिक कणों की। हम अगले वीडियो के अंदर आप नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।